मोदी साहब का डर और खौफ जो था वो भी निकल गया है, और वो ऐसे ऐसे इकदामात वहां हो रहे हैं कि जिसका कोई तारीख में हवाला नहीं मिलता। आप जिस खामोशी और जिस बेशर्मी के साथ हमने कश्मीर को इंडिया के हवाले किया, सिल्वर जो प्लेटर पे रख के 75 दिया, साल हमारा एक बयानिया था उसको दफन कर दिया, और अब खामोशी के साथ स्वाय बयान देने से या 1 मिनट खड़े होने से या तकरीरें करने के अलावा अब हमारा कश्मीर के साथ तकरीबन लिंक खत्म हो गया। अगर हमें वो रवैया तर्क करना पड़ेगा कि हम भारत के कहने पे हाफिज सईद जैसे बंदे को जेल में भेज दें, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक उसके कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या हम यही समझें कि दोबारा से टीटीपी पाकिस्तान में अपनी मजमूम कार्रवाइयां करने के लिए एक्टिव हो गई है? तो ये सवाल जब आप करते हैं कि जी क्या हम अफगान तालिबान को कुछ नहीं कह सकते, सवाल 3 होने चाहिए कि क्या हिंदुस्तान को हम कुछ नहीं कह सकते, क्या हम अमेरिका को कुछ नहीं कह सकते। 50 टेररिस्ट आते हैं बाइसिकल पे बंदूक और गोली समेत और एक पोस्ट पे पहुंच जाते हैं और अटैक करते हैं और 13 लोगों को शहीद कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। रोजाना की तरह पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट अपडेट के कुछ अंश लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो में चर्चा हो रही है पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवादी हमलों पर, जिसके लिए वह अपने ही पैदा किए हुए जिहादी तत्वों को जिम्मेदार ठहराने की बजाय भारत और अमेरिका की तरफ उंगली उठा रहा है तथा अपनी जनता का ध्यान इन मुद्दों से हटाने के लिए पाकिस्तान मीडिया कश्मीर पर बेसिर पैर की बातें कर रहा है। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आगे भी आपको इस तरह की वीडियो लगातार मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कि पिछले दिनों जो डिलिमिटेशन की गई है मकबूजा कश्मीर में नए इंतखाबात के लिए, वो इस तरीके से की गई है कि वहाँ पे भारत की तरफ से एक ऐसा बंदा लाया जाए जो भारतीय हिंदू हो। भारतीय हिंदू, ये बहुत संजीदा लफ्ज़ है, भारतीय हिंदू हो। 5 अगस्त 2019 के इकदामात के बाद, जिसके तहत उन्होंने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 15A को रिवोक करके हड़प कर लिया कश्मीर को, मेरे ख्याल से उनको लाइसेंस मिल गया है कि कश्मीर में वो जो चाहे वो करें। चूँकि हमने इसके ऊपर क्रिमिनल खामोशी इख्तियार की, मेरी हुकूमत ने इसके ऊपर क्रिमिनल खामोशी इख्तियार की, सिर्फ बयानात से ये बात बनने वाली नहीं थी। हम सदा कहते रहे हम कश्मीरियों के साथ हैं। हमारे मुल्क में कश्मीरियों के लिए जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, हमने जो न्यूक्लियर बम बनाया था, ये सब कुछ जो है इसके पस मंज़र में कश्मीर की आज़ादी बहुत बड़ा फैक्टर थी। लेकिन जब हमने खामोशी से ये सब कुछ होने दिया, इसके बाद जो है वो मोदी साहब जो है उनकी आंखें भी खुल गई हैं। मोदी साहब का डर और खौफ जो था वो भी निकल गया है, और वो ऐसे ऐसे इकदामात वहाँ हो रहे हैं कि जिसका कोई तारीख में हवाला नहीं मिलता। आप देखिए जी, सबसे पहले तो मेरा गिला पाकिस्तान से है कि जिस खामोशी और जिस बेशर्मी के साथ हमने कश्मीर को इंडिया के हवाले किया, सिल्वर जो प्लेटर पे रख के 75 दिया, साल हमारा एक बयानिया था उसको दफन कर दिया, और अब खामोशी के साथ स्वाय बयान देने से या 1 मिनट खड़े होने से या तकरीरें करने के अलावा अब हमारा कश्मीर के साथ तकरीबन लिंक खत्म हो गया। एक पूरा मगरब जो है वो बेगैरती, बेहयाई और बेहिसी की नींद सो रहा है। इसके ऊपर हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए अपने तमाम प्रोग्रामों में। हम मीडिया की जिम्मेदारी है ये कि हम मगरब को ये रियलाइज़ करवाएं कि आपके पेट में बड़ा दर्द उठता है अगर कहीं एक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो जाती है। आपकी NGOs करोड़ों और अरबों डॉलर के साथ पूरी दुनिया के अंदर आपका प्रोपेगेंडा फैला रही हैं, लेकिन आपकी आंखें जो हैं उनको कश्मीर दिखाई नहीं देता है। ये बहुत जुल्म की बात है, और यही अक़वाम मुत्तहिदा और OIC जिनसे हमें तवक्कात होनी चाहिए थी। OIC ने हमारे साथ ये किया कि वो जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, अगर आपको याद हो, उसको एक समिट मीटिंग में ला के बिठा दिया था। यूनाइटेड नेशन जो है वहाँ उन्होंने उसको प्रेसिडेंट बना दिया 2 दफ़ा, जो सिक्योरिटी काउंसिल है। लेकिन मजाल है वहाँ किसी के पेट में दर्द उठती हो, कोई कश्मीर का जिक्र करता हो। ये कसम पुरसी जो है ये चाहिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को कि खुदा के लिए जुम्मे के जुम्मे चंदा इकट्ठा करने के लिए मुल्तान जाने की बजाय यूनाइटेड नेशन का रुख करें, इंटरनेशनल वर्ल्ड कैपिटल जाएं, वहां जाके कश्मीर के ऊपर होने वाले जुल्मों की बात करें। और आपको इंडिया में नजर नहीं आता? आपने तो आज तक यूरोपीय यूनियन का एक नुमाइंदा तक मुकर्रर नहीं किया। मजहबी आजादी होती है, आप तो स्कूलों में
बच्चों और बच्चियों को नमाज तक पढ़ने की इजाजत नहीं है उधर। आप किस किस्म की खामोशी है? आप सिर्फ मफादात के तहत ही बोलना चाहते हैं क्योंकि आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इसलिए आप इंडिया को हर लिहाज से सपोर्ट करना चाहते हैं। मगर हमें वो रवैया तर्क करना पड़ेगा कि हम भारत के कहने पे हाफिज सईद जैसे बंदे को जेल में भेजते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक उसके कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और साहब ने पॉइंट्स रेज किए हैं, इसका जो सोल्यूशन है वो बड़ा एक सिंपल सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन ये है कि वेस्ट को ऑन रिकॉर्ड रखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान से उसी तरह की आवाजें उठना शुरू हुई और कोई चीज हुई तो फिर पाकिस्तान से गिला मत करिएगा। बिल्कुल। तो क्या हम यही समझें कि दोबारा से टीटीपी पाकिस्तान में अपनी मजमूम कार्रवाइयां करने के लिए एक्टिव हो गई है, और क्या इस सिलसिले में हम अफगान तालिबान से कोई मदद नहीं ले सकते? उनका कोई असर और रसूख नहीं है इनके ऊपर? ये बात तो हम जिक्र करते हैं कि जी सीज फायर खत्म हो गया और वहां पर अफगान हुकूमत एक दूसरी आ गई, लेकिन दो और बड़ी बातें उनका जिक्र हम नहीं करते कि कितनी खिफ़त उठानी पड़ी हिंदुस्तान को अफगानिस्तान के जाने पे, और जो अमेरिका अफगानिस्तान से गया वो उंगलियां किसकी तरफ उठा रहा है। तो ये सवाल जब आप करते हैं कि जी क्या हम अफगान तालिबान को कुछ नहीं कह सकते, सवाल तीन होने चाहिए कि क्या हिंदुस्तान को हम कुछ नहीं कह सकते, क्या हम अमेरिका को कुछ नहीं कह सकते। इतना डरने और खौफ में आने की जरूरत नहीं है। जो फैक्टर्स हैं वो क्लियरली बता रहे हैं कि कौन कौन हमसे नाराज है, और इतना टाइम तो लगता है आपको रिएक्शन माउंट करने में जितना अभी ये लगा है। तो अगर आपकी ISI जो है उसका मुकाबला CIA से भी है, उसका मुकाबला रॉ से भी है, और जो हमारी पूरी कोस्ट लाइन मौजूद है, पूरा इंडिया की सरहद मौजूद है, और भी हमारी सरहदें हैं, उनकी तरफ शायद इसकी वजह ये भी है ना जनरल साहब कि वो भी डायरेक्टली तो हमारे साथ वॉर उस सिचुएशन में नहीं है, चाहे इंडिया हो चाहे अमेरिका हो। एक जाहिर है इंडिया तो एक हम कह सकते हैं कि प्रॉक्सी वॉर लड़वा रहा है, अमेरिका थोड़ा सा हमारे साथ कोल्ड वॉर कर रहा है शायद, लेकिन ये लोग तो टीटीपी तो बराह रास्त आकर हमें अटैक कर रहे हैं, हमारे फौजियों को भी, हमारे शहरियों को भी। टीटीपी तो एक फेस है ना, टीटीपी तो आगे का एक उनका आलाकार है। जी आलाकार है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस आलाकार का जब भी एक्टिवेट होता है, हम ये भी नहीं सोचते कि यहाँ पर उनके स्लीपर सेल हो सकते हैं, हम ये भी नहीं सोचते कि रॉ उनकी मदद अब भी कर सकता है समुद्र के जरिए भी, और अपने उनके इतना बड़ा बॉर्डर भी है। हम ये भी नहीं सोचते कि CIA भी हमसे बहुत नाखुश है। 50 टेररिस्ट आते हैं बाइसिकल पे, बंदूक और गोली समेत, और एक पोस्ट पे पहुंच जाते हैं और अटैक करते हैं और 13 लोगों को शहीद कर देते हैं। एक आदमी उनका मारा जाता है, और हमारे लोगों का क्या, हमें कोई इंटेलिजेंस नहीं था, कोई सर्वेलेंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था कि हम इनके बारे में जान ना सकें और ज्यादा बेहतर तैयारी नहीं कर सकें। तो मैंने लोकल्स को पूछा था, लोकल्स बलोच, उनका जवाब काफी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि जी ऐसे ऑपरेशंस के बारे में अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन आए तो मेहरबानी से लोकल्स के साथ कोऑपरेट करें। तो मैं ये जानना चाहता हूं आप क्यों समझते हैं ऐसा वाकया हुआ, और क्या कर सकते हैं आप टू प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग इन द फ्यूचर? आपने देखा कि आर्मी चीफ सीधा उस पोस्ट के ऊपर गए। एक तो खैर उसका मकसद ये था कि मोराल बहाल किया जाए, लेकिन मुझे यकीन है कि दूसरा मकसद उनका ये था कि इन्वेस्टिगेट भी किया जाए, खुद ऑन ग्राउंड देखा जाए।